नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। स्टार इन्वेस्टर रेखा झुनझुनवाला ने हाल ही में गेमिंग कंपनी नजारा टेक्नोलॉजीज से अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी और जैसे ही सरकार का ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 आया, कंपनी के शेयर धड़ाम से गिर गए। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि रेखा जी ने बिल के आने से पहले ही अपना पूरा निवेश निकाल लिया और इससे वो करीब 334 करोड़ रुपए का नुकसान होने से बच गई। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ एक अच्छी किस्मत थी या फिर इसे एक इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला माना जाए। सबसे जरूरी, छोटे निवेशकों के लिए इसमें क्या सबक है। देखिए, सबसे पहले नजारा टेक्नोलॉजीज के बारे में आपको बताते हैं और फिर समझाएंगे कि ये पूरा मामला क्या है। ड्रीम 11, विंजो और पोकरबाजी जैसे फेमस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स नजारा टेक्नोलॉजीज चलाती है। दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला, जिन्हें लोग बिग बुल के नाम से जानते थे, उन्होंने इस कंपनी में शुरुआती दिनों से ही भरोसा जताया था। झुनझुनवाला फैमिली के पास नजारा के करीब 10.82% शेयर थे। उनके निधन के बाद यह हिस्सेदारी उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला को मिली। मार्च 2025 तक रेखा के पास कंपनी में 7.06% हिस्सेदारी यानी लगभग 61.8 लाख शेयर थे। अब बात करते हैं सरकार के कदम की। जून के महीने में केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 संसद में पेश किया और हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे मंजूरी दे दी। इस कानून के तहत सभी रियल मनी ऑनलाइन गेम्स पर बैन लगा दिया गया है, यानी कि ड्रीम 11, विंजो, पोकरबाजी जैसी कंपनियों को कैश प्ले रोकना पड़ा और इसका सीधा असर गेमिंग कंपनियों के बिजनेस मॉडल और उनकी कमाई पर पड़ गया। अब जैसे ही ये बिल पास हुआ, गेमिंग कंपनियों के शेयर तेजी से गिरने लगे। सिर्फ नजारा टेक्नोलॉजीज ही नहीं, पूरे सेक्टर को एक तगड़ा झटका लगा। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प मोड़ आया है। सरकार के बिल के सार्वजनिक होने से कई हफ्ते पहले ही 13 जून 2025 को रेखा झुनझुनवाला ने नजारा में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी। अब झुनझुनवाला ने बीएसई पर 13 लाख शेयर और एनएसई पर 14.2 लाख शेयर बेचे हैं। यह सौदा 1225 रुपए प्रति शेयर पर हुआ है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यह डील करीब 334 करोड़ रुपए की रही है। और हुआ ये कि जैसे ही बिल आया, नजारा का शेयर 17 से 18% तक गिर गया। अगर रेखा जी ने शेयर होल्ड किए होते तो उन्हें भी 334 करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा उठाना पड़ता, लेकिन सही समय पर सेल करके उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को बचा लिया। अब बिल पास होने के बाद नजारा टेक्नोलॉजीज का शेयर 22% से ज्यादा गिर चुका है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है। सवाल ये कि जब नजारा टेक से रेखा झुनझुनवाला ने बाहर निकलना सही समझा, तो बाकी बड़े निवेशक आखिर क्या कर रहे थे। देखिए, मशहूर निवेशक मधुसूदन केलाजी नजारा टेक के 10,96,000 शेयर के मालिक हैं। जेरोदा के को-फाउंडर निखिल कामत अपनी फर्म कामत एसोसिएट के जरिए 15,04,000 शेयर होल्ड कर रहे हैं। यानी बाकी दिग्गजों ने अभी तक निवेश बनाए रखा है, जबकि रेखा झुनझुनवाला ने पूरा एग्जिट ले लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी, जिसे हम और आप आमतौर पर जानते हैं, की सांसद है महुआ मोइत्रा, जिन्होंने इस पर एक बड़ा आरोप लगाया है। महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यह साफ साफ इनसाइडर ट्रेडिंग है। अमेरिका में होता तो एसईसी पूरी जांच करती, फोन, डिजिटल रिकॉर्ड सब निकलवाती, लेकिन भारत में सेबी सो रही है और लोग तालियां बजा रहे हैं। अब महुआ मोइत्रा के इस बयान ने पूरे मामले को गरमा दिया है। यहाँ हमें भी ये समझना जरूरी है कि आखिर इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है और ये मामला इस तरीके से क्यों उछल रहा है। देखिए, जब कोई व्यक्ति ऐसी जानकारी के आधार पर शेयर खरीदता या बेचता है जो आम जनता के पास नहीं है, ऐसी जानकारी से शेयरों की कीमतों पर असर पड़ता है। इससे इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है। भारत में यह पूरी तरह से गैर कानूनी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो यह बाजार की ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता और छोटे निवेशकों का भरोसा तोड़ती है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या रेखा झुनझुनवाला को सरकारी बिल की जानकारी समय से पहले थी? क्या उन्होंने उसी आधार पर कंपनी से बाहर निकलने का फैसला किया, या फिर यह सिर्फ एक संयोग है कि उन्होंने सही समय पर सही कदम उठा लिया? स्टॉक मार्केट में अक्सर बड़े इन्वेस्टर्स का टाइमिंग बहुत अहम होता है। हो सकता है उन्होंने बिजनेस के रिस्क देखकर खुद ही फैसला किया हो। लेकिन महुआ मोइत्रा जैसे नेताओं की नजर में यह मामला पेचीदा है और इसलिए ये जो खबर है, इसके तहत हम आप तक यही संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में दोनों तरीके से फैसला लिया जा सकता है। अब रेखा झुनझुनवाला का केस किस तरीके से सामने निकल के आता है, ये बात की बात है। लेकिन फिलहाल इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है और इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है, ये हमने आपके सामने डिटेल में रखा है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें बिस्तक।